नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उसी विजयादशमी जो उत्सव है, आरएसएस की जो नागपुर ऑफिस है महाराष्ट्र की, वहां पर भी ये उत्सव मनाया गया है, जहां पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भगवत जी ने कुछ स्पीच दिया है। काफी लंबा स्पीच था, उसमें से 2-3 सेंटेंस है जो मैं आज आपको सुनवाता हूं। आज का समाज और हमारा देश के लिए ये जो उन्होंने जो सेंटेंस कहा, ये बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और हम इसके बारे में आज थोड़ा विश्लेषण करेंगे। दुनिया में कुछ लोग हैं, भारत में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो, और इसलिए समाज में कैसे विभेद पैदा करना, समाज की सामूहिकता जो निर्माण हुई उसको कैसे तोड़ना, अलगाव और टकराव कैसे पैदा करना, ऐसा वो प्रयास करते हैं। अपनी असावधानी के कारण, अपने अविवेक और परस्पर अविश्वास के कारण हम भी कभी कभी उसमें फंस जाते और अप्रत्याशित उपद्रव खड़े हो जाते। तो मोहन भगवत जी का ये जो सेंटेंस है, यहां से एक प्रश्न मैं आपको करता हूं। आप आज का दिन में कितना मानते हो कि 2014 से पहले इस देश और 2014 के बाद हमारा देश में क्या बदलाव हुआ? डेवलपमेंट, कोई भी एक डिपार्टमेंट आप उठा के देखें, आपको समझ में आ जाएगा पहले का क्या परिस्थिति है, आज क्या परिस्थिति है। चाहे वो रेलवे सेक्टर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आईटी सेक्टर में हो, डिफेंस सेक्टर में हो, स्पोर्ट्स में हो, कोई भी एक आप उठा के देख लो, आपको समझ में आएगा। लेकिन फिर भी हमारा समाज में एक वर्ग है जो ये मानने को राजी नहीं है पहले से आज देश में डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उनको वो डेवलपमेंट दिखाई देता है लेकिन मानने को राजी नहीं है। क्यों नहीं है? उनका जो सोच होता है ना, ये देश के लिए नहीं होता है। वो कभी इस देश का साथ जोड़ ही नहीं पाते। उनका कहीं तो कहीं एक रिलीजियस के जो लोग होता है उनका साथ होता है, कोई कम्युनिटी के लिए स्पेशल होता है, कोई अपने परिवार के लिए होता है, कोई अपने इंस्टीट्यूशन के लिए होता है, कोई अपनी विचारधारा रखते हैं, कोई किसी को मानने वाला, फॉरेन पॉलिसी मानने वाला। तो उनको देश का जो विकास है ये दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए वो क्या करता है, जहां आपने मान लो 100 किलोमीटर सड़क बना दी, 99 किलोमीटर सही बना, अंत में 1 किलोमीटर थोड़ा खराब बना, वो क्या करेगा, 99 किलोमीटर आपको नहीं दिखाएगा। जो 1 किलोमीटर खराब बना है या कोई वहां पर कोई निगेटिव पॉइंट मिला है वो आपको दिखाएगा, क्योंकि उन्हें 99 मीटर जो बना है वो दिखाई नहीं दिया। उनको 1 किलोमीटर गलत दिखा, ये उसका नाम पर ढोल पीटेगा। ये होता है देश का डेवलपमेंट का नाम पर जो गलत नैरेटिव चलाता है। उसमें पॉलिटिकल पार्टी है, एक्टिविस्ट है, मीडिया चैनल है, यूट्यूबर्स है, जुडिशरी सिस्टम में भी है, बिल्कुल है। मतलब इनको ये पसंद ही नहीं है कि हमारा देश आगे बढ़े। इस देश से परिवारवाद और ये जो एक नैरेटिव चलाने वाला जो गैंग होता है, उनसे लोग आगे बढ़े। देश का हर व्यक्ति को डेवलपमेंट का जो फायदा होना चाहिए ये मिल जाए, उनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो इसीलिए आपको खुद समझना पड़ेगा, आपको खुद कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन हमारा समाज में ऐसा भी होता है, हर चीज में डिवाइड है कि राष्ट्र हमारे सबसे प्रथम है। ये सोच हर किसी का नहीं होता। इसीलिए हम देश का कोई भी विकास जब बात करते हैं तो हम या तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड होकर करते हैं, या तो कोई एक्टिविस्ट जो दिखाया जाता है उससे मोटिवेट होकर हम मापते हैं। लेकिन अपना जो दिमाग है हम कभी यूज नहीं करते। जो पिक्चर आपका सामने है, 2014 से क्या परिस्थिति है, आज क्या परिस्थिति है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 2014 से पहले डेवलप नहीं हुआ, काफी सारा हुआ, लेकिन 2014 से 2023 तक ये 9 इयर्स में जो डेवलपमेंट हुआ उसका कंपैरेटिवली आज बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन बहुत लोगों को ये बिल्कुल मानने को राजी नहीं है। खास करके अगर देश डेवलप हो, भारत जैसा देश आज दुनिया में आगे बढ़ रहा है, दुनिया ये चीज मान रहा है, लेकिन हमारा देश में काफी सारा पॉलिटिकल पार्टी है, एक्टिविस्ट है, वो ये मानने को राजी नहीं। भारत का उत्थान होगा तो दुख जाएगा, शोषण जाएगा। इनके आधार पर अपने स्वार्थ का धंधा करने वाली दुनिया की और अंदर की जो ताकतें हैं, भारत बड़ा होने से उन पर मर्यादा आएगी। वो अपने खेल नहीं खेल सकेंगे, इसलिए इनका निरंतर विरोध चलता है।
विरोध करने के लिए किसी विचारधारा का आवरण ये लोग ओढ़ लेते हैं, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, कोई बड़ा उद्देश्य, मन लुभावन उद्देश्य ऐसा घोषित करते कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य दूसरा ही रहता है, अपना उल्लू सीधा करने का रहता है। यहाँ बेसिकली मोहन भागवत जी ने जो कहा, ये आपको मालूम होगा कि आज हमारा समाज में ये जो लेफ्ट विंग वाला जो है, इनका विचारधारा का बारे में बोला जा रहा है। और हमारा समाज के लिए, हमारा देश का विकास के लिए ये लेफ्ट विंग जो है, खास करके जो एक्सट्रीमिस्ट है, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, शायद तो आप ये वीडियो देख सकते हो, कि हाल ही में हमारा जो गृह मंत्री है उन्होंने कहा कि अगला जो कमिंग 2 years है, हम ये जो लेफ्ट विंग जो ये एक्सट्रीमिस्ट है इनका ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इनका काम ही वही होता है कि हमारा देश आगे नहीं बढ़े, अगर बढ़ रहा है तो उसको पीछे से कैसे खींचे। हर बात में सरकार का अगेंस्ट में, देश का अगेंस्ट में, चाइना से पैसा लेना है, देश का अगेंस्ट में प्रोपागेंडा चलाना है, ठीक है, वेस्टर्न जो कल्चर है उसको लेके हम यहाँ पर कंपेयर करना है। लेकिन हमारा देश का जो इतना पुराना कल्चर है, हमारा देश का जो संस्कृति है, हमारा देश का जो सभ्यता है, ये कभी आपको वो नहीं दिखाएगा, कभी नहीं दिखाएगा। ये लेफ्ट विंग वाला कभी बोलता है सनातन धर्म का बारे में, या इस देश का जो हिस्ट्री है, देश का हिस्ट्री किसको पढ़ाते हैं? बाबर, अकबर, औरंगजेब, उन्होंने वही तो डाल दिया देश का हिस्ट्री में। लेकिन हमारा हिस्ट्री सही में ये है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ मोहन भागवत जी ने ये लेफ्ट विंग जो है इनको टारगेट करके ये बात कहा, इनको खत्म करना बहुत जरूरी है। हर बात में ये देश विरोधी काम करता है और बाद में खुद को डिफेंड करने के लिए ये क्या बोलता है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये फ्रीडम ऑफ राइट है, तो वो जोड़ देते। मान लो चाइना से किसी पत्रकार ने पैसा लिया न्यूज क्लिक वाला, क्यों लिया? देश का अगेंस्ट में एजेंडा चलाने के लिए। अब जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया, वो कोर्ट जा रहा है कि नहीं मेरा साथ गलत कार्रवाई हुआ है, मुझे इसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए। वही ना, ये जो मुखौटा है ये क्यों पहनता है? जुडिशरी सिस्टम उसको सपोर्ट करने वाला है या नहीं करने वाला है, लेकिन उसको फेथ है कि आगे जाके मेरे को ये जुडिशरी सिस्टम सपोर्ट करेगा। क्यों करेगा? कि मैं जर्नलिस्ट हूं, उस नाम से वो बच जाएगा। लेकिन उस नाम का फायदा उठाते हुए वो चाइना से पैसा लिया। यही लेफ्ट विंग जो ये एक्सट्रीमिस्ट है ना, इनको खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका जो सोच है एक ही सोच होता है कि हमारा जो दुकान है ये चलता रहे, देश में क्या हो क्या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप देखिएगा तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, वहां पर जो परिस्थिति है, अब देख लो, गूगल में क्लिक करके एक बार टाइप करके आप पढ़ लो वहां क्या परिस्थिति हो रहा है, क्यों हो रहा है। यही कारण है कि ये सोच को खत्म करना है, हमें देश का साथ जोड़ना है। कि हम लोग दिखने में अलग है, वास्तव में अलग नहीं है। हमारी पूजाएं अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है। हो सकता है पूजाएं एक दो बाहर से भी आई हो, दिखने में हम अलग है, लेकिन अलग अलग लोगों को यहां एक होने की बात ही नहीं है, जो पहले से एक थे और जिनमें ये सारी विविधता का पूर्ण स्वीकार पहले से था। ऐसे हम एक लोग हैं, अपनी एकता के इन 3 सूत्रों को भूल गए, इसलिए आज आपस में हम एक दूसरे को अलग अलग मान रहे हैं। वो भूलना और अपनी एकता को याद करना, ये करेंगे तब हम जुड़ेंगे, उसी आधार पर हमको फिर से जुड़ना है। तो यहां पर भगवत जी का ये जो सेंटेंस है ना, ये आपको थोड़ा, मैं क्या बोलूं, थोड़ा मतलब एक धर्म के हिसाब से सोचना पड़ेगा। मैं इससे पहले भी काफी सारा वीडियो में कह चुका हूं कि 2024 जो लड़ाई है, ये जो लोकसभा इलेक्शन है, ये सिर्फ लोकसभा इलेक्शन है नहीं, ये एक धर्म की लड़ाई है जहां हमें जीतना है। देखो, सबसे पहले हमें ये अपने आप को जानना जरूरी है, हम इस देश में स्टेट वाइज, एरिया वाइज अपना जो संस्कृति है अलग अलग है, राइट। मान लो साउथ में जो देव देवियों को मानते हैं, नॉर्थ में कोई दूसरा देव देवियों को मानते हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूं, हमारा यहाँ कोई दूसरा देव देवी हो सकता है, राइट। मानने का तरीका एरिया वाइज अलग है, लेकिन हमारा जो पूर्वज है, मतलब अगर मैं सनातन का बात कहूं, है तो सारे सनातन है, उसमें कोई डाउट किसी को नहीं है। लेकिन एरिया वाइज हमारा जो सोच है, हमारा जो संस्कृति है वो अलग है। मोहन भागवत जी का वही कहना है, ये ध्यान से सुनिएगा ये बात,
जब हमें देश के लिए कुछ करना है, सोचना है, देश की डेवलपमेंट का साथ जोड़ना है, तब हमें एकजुट होना है। हम वो सारा चीज भूल जाना है कि मैं नॉर्थ से हूं, मैं साउथ से हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं। नहीं, सबसे पहले हमें सोचना है कि हम इस देश का नागरिक हैं, तो हमें इस देश के लिए जोड़ना है। तो आज हमारा देश में ऐसे गलत गतिविधि बहुत सारा चल रहा है, यह हर किसी को मालूम है। अगर मैं पॉलिटिकली आपको कहूं, कांग्रेस पार्टी ये पहले से तुष्टीकरण हो, परिवारवाद हो या समाज को बांटने वाला जो काम करता है, ये कांग्रेस उसके लिए जाना जाता है। लेकिन फिर भी हमारा सनातनी कुछ भाई बहन है जो उनका साथ जुड़े रहते हैं। क्यों जुड़े रहते हैं? कि कुछ पाने की आशा, कुछ योजना मिल रहा होगा। अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो ठीक नहीं है। ऐसा भी सोच होता है ना आज समाज में। लेकिन वो आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। देश का जब बात आता है, जब देश का विकास का बात आता है, देश को जो अखंड बनाना होता है, तो हमें एकजुट होना पड़ता है। तब हमें सबको एक ही बात सोचना है कि हम सनातनी हैं, हम एक साथ एकजुट होकर इस देश के लिए काम करें। ये बिल्कुल सही बात है। आज हमारा इस देश को जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, आज हम दुनिया का 5th इकोनॉमी पोजीशन है। बहुत सारा देश का अंदर या देश का बाहर ये बात मानने को राजी नहीं है कि भारत इतना विकास कर चुका है। तो इसको नीचे या दबाने के लिए काफी सारा लोग लगा हुआ है, खास करके हमारा देश का अंदर ही ऐसे काफी सारे लोग हैं। तो हमें उसका साथ लड़ना है। कैसे लड़ना है? हमें उसको आवाज उठाना है, उसको दिखाना है कि भाई तुमने जो कर रहा है ये गलत है। हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो तुम भी आगे बढ़ोगी। तुम्हारा जो पॉलिटिकल सोच है या कोई एक्टिविस्ट वाला जो सोच है, ये छोड़ दो। देश का विकास में योगदान करो। ये जात, हिंदू, मुस्लिम ये छोड़ दो। राइट? देश के लिए कुछ करो। तो मेरा ये वीडियो भी उनको काफी हद तक हेल्प करेगा। आई होप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप ही शेयर करना। तो वही था मेरा आज का संवाद, आज तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।